इस डेक से रीडिंग करके दूंगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, पीसफुली बैठिए, ब्रेथ लीजिए, डीप ब्रेथ कीजिए। उसके बाद जिस भी पाइल के ऊपर आपका ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, आपका इंट्यूशन जो भी फॉलो करते हो आप, तो उसी पाइल को आप चूज़ कीजिए और फिर रीडिंग देखना स्टार्ट कीजिए। और एक चीज़ है, अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं जो नंबर प्रोवाइड करती हूँ उसमें सिर्फ आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल आप नहीं कर सकते, या फिर कॉल जो ऑप्शन है वो डिसेबल है। तो जब मैं आपका बुकिंग ले लूँगी उसके बाद मैं आपसे कांटेक्ट बना लूँगी या फिर कांटेक्ट कर लूँगी। आपको कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो आप उस नंबर में कॉल मत कीजिएगा, आप सिर्फ उस नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हो बुकिंग लेने के लिए, ठीक है। और मेरे चैनल में एक बहुत ही अच्छा गिव अवे चल रहा है। जिन लोगों को भी फ्री रीडिंग चाहिए, हर हफ्ते में एक इंसान को मैं फ्री रीडिंग दे देती हूँ। 5 क्वेश्चन मुझसे वो आस्क कर सकता है या फिर पूछ सकता है। संडे को उनका नाम मैं अनाउंस करती हूँ इंस्टाग्राम फॉलो पेज में। मुझको अगर आप फॉलो करते हो इंस्टाग्राम में, उनका नाम मैं अनाउंस करती हूँ, या फिर किसी ना किसी वीडियो के नीचे रिसेंट जितने भी मेरा वीडियोस है, एक हफ्ते में जितना भी वीडियोस में डालती हूँ उस वीडियोस के नीचे मैं पिन करके उनका नाम डाल देती हूँ। तो आप अगर रेगुलर फॉलो करते हो मुझको, मेरा चैनल देखते हो, तो आपको पता ही होगा। और ज़्यादा बकबक मैं नहीं करूँगी, आप थोड़ा सा शांत होकर बैठिए और जिस भी पाइल के ऊपर आपका ज़्यादा अट्रैक्शन होता है आप उस पाइल को ही चूज़ कर लीजिए। तो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये ब्रेसलेट चूज़ किए थे, जो इन्फिनिटी साइन ब्रेसलेट चूज़ किए थे, तो उनके लिए क्या रीडिंग आते हैं? क्या आपका पार्टनर की घर वाले को पता है कि आप उनके लाइफ में हो, या फिर आपके लाइफ में कोई एग्जिस्ट करता है, उनका पार्टनर है? तो उनका घर वाले को क्या पता है, तो हम लोग वो देख लेते हैं। ये चीज़ मुझे मेरा एक सब्सक्राइबर ने ही मुझे रिक्वेस्ट किया था, रोज़ी शर्मा या फिर रोज़ शर्मा उनका नाम है, उनका नाम मैं शाउट आउट कर दी हूँ, ठीक है। तो कोई अगर कोई टॉपिक मुझे सजेस्ट करते हो तो उनका नाम मैं मेरा चैनल में बोल देती हूँ, या फिर जिसको हम लोग मॉडर्न लैंग्वेज में शाउट आउट कहते हैं। तो थैंक्स फॉर द पार्टिसिपेशन, थैंक्स फॉर योर कमेंट्स एंड थैंक्स फॉर दिस सजेशन। ओके रोज़ शर्मा, मैं वेरी वेरी थैंक यू। तो देख लेते हैं, अगर आपके लाइफ में कोई पार्टनर है तो उनका घर वाले को क्या पता है कि आपके लाइफ में उनके लाइफ में आप हो, या फिर उनका जो गार्जियन है उनका क्या पता है कि आप उनके लाइफ में आप हो, या फिर जो भी है हम देख लेते हैं क्या अभी तक पता है उनको। मैं थोड़ा सा डिटेल में इस रीडिंग को करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये रीडिंग में थोड़ा सा ये कम ऑप्शंस रखा, 2 पाइल्स मैंने रखा है। और मेरा अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, जो मेनली जो इश्यूज, साउंड की इश्यूज आ रहा है वीडियोस में, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे। फिलहाल मेरा जो लैपल है वो ना काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। एक बार मैं करती हूँ, अगर आपको कुछ पता है, आप लोगों को जानते हो इस बारे में, लैपल एक बार काम करते हैं जब मैं लगाती हूँ, कनेक्ट करती हूँ फ़ोन के साथ, एक बार काम करता है, और सेकेंड टाइम जब मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो जाते हैं और उसके बाद जाकर मैं खोल कर देखती हूँ तो देखती हूँ कि कोई साउंड नहीं है वीडियो में। तो मेरा लैपल का क्या प्रॉब्लम है, क्या दुश्मनी है मेरे साथ, मुझे तो पता ही नहीं है। अगर आपको कुछ पता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी इस इन्फिनिटी साइन ब्रेसलेट चूज़ किए थे उनके घर वाले को क्या उसने बताया है कि आपके उनके लाइफ में आप हो। तो आप लोगों के लिए फर्स्ट कार्ड्स आया है द हैंगमैन, 3 ऑफ वांड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाव, 7 ऑफ वांड्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे जो लग रहा है ये इंसान अभी अपना लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजनेस को या फिर अपना फिनेंस को संभालने में बिजी है। फिलहाल आपसे प्यार बहुत करता है, 6 ऑफ कप्स, आपको शायद गिफ्ट भी बहुत देते हैं शायद। और ये इंसान शायद आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा है, मतलब आपका स्कूल फ्रेंड, आपका कॉलीग, ऑफिस कॉलीग,
या फिर बचपन का दोस्त कोई हो सकता है, आप स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, ट्यूशन्स में एक साथ पढ़ते थे, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। किसी किसी का शायद ब्रेकअप हो गया था, फिर उसका पार्टनर फिर उसके लाइफ में वापस आया है, ऐसे भी मुझे लग रहा है। तो देखिए, जो मेरा आंसर है वो अभी तक नहीं बताया है, क्योंकि वो हैंगमैन पोजीशन में है और अपना काम काज को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी है और प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा ये बिजी है, ठीक है। तो प्रमोशन के लिए ये वेट कर रहा है, जब उनको प्रमोशन मिल जाएगा। इंटेलेक्चुअल इंसान है, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली आपको हैंडल करता है, या फिर उनका जो कामकाज है सब कुछ वो बहुत ही इंटेलेक्चुअली हैंडल करता है। बहुत ही चालाक किस्म की इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, और स्पिरिचुअल इंसान भी है, भगवान को मानते हैं, और बिजनेसमैन हो सकता है, ठीक है। और अगर बिजनेसमैन नहीं भी हो तो उनका जो काम है वो अभी बहुत कोशिश कर रहा है, लाइक बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके जो प्रमोशन है वो हो जाए। तो अगर वो ऐसे कोशिश कर रहा है, या फिर फिनेंशियली स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, फिनेंस को समझने की संभालने की कोशिश कर रहा है, तो शायद वो कुछ बिजनेस ओपनिंग करने की कोशिश भी कर रहा है, मुझे लग रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये इंसान जब फिनेंस में ठीक से सेटल हो जाएंगे, तब जाके ये घर वाले को बता देंगे, और आपके लिए यही कह रहा है कि आप लोगों की शादी भी हो जाएंगे, और कोई दिक्कत नहीं मुझे दिखाई दे रहा है फ़िलहाल, ठीक है। और किसी किसी का अगर ब्रेकअप हो भी गया है तो डेफिनेटली वो इंसान आपकी तरफ आएंगे और नई एक शुरुआत करेंगे, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वांड्स, दो ही एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत। फिलहाल वो हैंगमैन पोजीशन में है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है अपने फिनेंस को संभाल रहा है, और अपना जॉब, अपना करियर, प्रमोशन, बिजनेस ऐसे कुछ शुरू करने की कोशिश कर रहा है, और या फिर प्रमोशन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब बाहर जाकर जब अगर जॉब करते हो प्रमोशन के बाद, किसी किसी का बाहर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ट्रांसफ़र ले लेते हैं, उसके बाद उसका सैलरी गेन होता है, इंक्रीज़ होता है। तो ऐसे चीज़ों की मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स मुझे दिखाई दे रहा है, और हो भी सकता है आप भी कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फिनेंस में बिजी हो, लाइक आप लोग दोनों ही मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा फिनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है। तो फिलहाल मुझे कोई दिक्कत तो इश्यूज़ तो नहीं दिखाई दे रहा है, और ये इंसान आपको लेकर ऑनेस्ट है एंड ट्रस्टफुल इंसान है, आपसे शादी कर लेंगे, उनको घर वाले के वो बता देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा बिजी है, काम में बिजी है बहुत ज़्यादा। तो पाइल नंबर 1 यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। और एक चीज़ मैं देखना चाहती हूँ कि उनका जो आपका जो इन लॉज होंगे, या फिर उनका जो घर वाले गार्जियन है, अगर आपके बारे में अगर जब पता चलेंगे उनके रिएक्शन कैसे होंगे, ठीक है। Got pile number 1. Give me cards for the pile number 1 for their future in-laws. What will be the reaction of their in-laws after knowing their partner's name or their relationship status? ओके, 3 कार्ड्स आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन, पेज ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो उन लोग भी बहुत वेलकमिंग होंगे, ठीक है। पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, वो वेलकमिंग होंगे, वो आप लोगों की रिश्ते को मान भी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। जस्टिस आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अगर हो सकता है कुछ कुछ स्ट्रिक्टनेस है, शायद आपकी घर वालों की तरफ से कुछ स्ट्रिक्टनेस है, स्पेशली जिन लोग लड़की होते हैं उन लोगों के घर वाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं उनके माँ बाप। लेकिन मुझे यहीं पे दिखाई दे रहा है कि आपके इन लॉज बहुत वेलकमिंग होंगे, लाइक आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, और आपके साथ आप जो भी करोगे बहुत सपोर्ट करेंगे उनको, आपका इमोशंस की सपोर्ट वो करेंगे। इमोशनल सपोर्ट आपको आपका ससुराल या फिर आपका जो इन लॉज है उनसे आपको मिलेंगे। तो डेफिनेटली वो खुशी होंगे, मतलब बहुत ही खुश होंगे। इमोशन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और यस वो खुश होंगे, आपको लेकर बहुत ही खुश होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ लोगों की मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है, जैसे मैंने बताया लड़की लोगों का हो सकता है थोड़ा सा। तो अदरवाइज लेकिन मुझे और कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। पाइल नंबर 1 यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। तो आशा करती हूँ आपके साथ ये रेजोनेट हो, अगर रेजोनेट होता है तो मुझको बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर।
तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने भी ओशोजन टैरो डेक या फिर जो ये जो ब्रेसलेट है स्काई कलर की उसको चूज़ किए थे, तो जब भी मैं कार्ड शफल करती हूँ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि आप लोग प्लीज़ अपना जो भगवान है, ईश्वर है, उनका नाम कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिख सकते हो या फिर आमीन भी लिख सकते हो, ठीक है। और मेरा चैनल में गिव अवे चल रहा है, आपको इसलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद आपको कमेंट भी करना पड़ेगा कि किस किस तरफ से आपके साथ ये रेजोनेट हुआ है। तो हर हफ्ते संडे को मैं एक विनर की नाम अनाउंस कर दूंगी इंस्टाग्राम में। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम लिंक मुझे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और हाँ, आप अगर आपको ऑप्ट करना है तो आप लोग फ्री रीडिंग ऑप्ट कर सकते हो, एक इंसान को मैं दूंगी। और आपको थोड़ा सा देखना है, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है या फिर किसी ना किसी वीडियो के नीचे, रिसेंट वीडियोस के नीचे मैं उस इंसान की नाम डाल दूंगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपडेटेड रहना है। और अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो। कॉल मत कीजिएगा, कॉल में आपको शायद नहीं मिलेगा, कॉल डिजेबल किया हुआ है। तो व्हाट्सएप में अगर आप मुझको कांटेक्ट करते हो तो मैं डेफिनेटली आपको मेरा जो चार्जेस है, आगे की प्रोसीड्योर्स है, मैं वो आपको बता सकती हूँ, ठीक है। तो पाइल नंबर 1, अगर आप लोग पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी चूज़ किए हो उनके क्या है, उनके इन लॉस को या फिर आप उनके जो घर वाले हैं उनके की क्या अभी पता है कि आप उनके लाइफ में हो, क्या है, क्या सिचुएशन है, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। और गाइस एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत इश्यूज होता है कि मेरा जो साउंड क्वालिटी होता है चैनल की, वो पता नहीं मेरा लैपटॉप एक टाइम काम करता है और दूसरा टाइम काम नहीं करता है, क्यों करता है ऐसा, मेरे साथ क्या उसका दुश्मनी है पता नहीं है। एक बार मैं वीडियो में जो होता है ना, जो वीडियोस को रिकॉर्ड करती हूँ तो एक बार लैपटॉप काम कर जाता है, नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि काम नहीं करता है, काम करना बंद कर देता है, मेरा पूरा वीडियोस रिकॉर्ड हो जाता है और उसमें कोई साउंड नहीं होता है। तो साउंड इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा फेस कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है क्यों ऐसा हो रहा है, एक बार में रिकॉर्ड हो जाता है, नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है, अगर आप बोल सकते हो मुझको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप कमेंट सेक्शन में जाकर अगर प्रोवाइड करते हो तो मेरा बहुत हेल्प होता है। तो पाइल नंबर 2, आर यू रेडी? ओके, पाइल नंबर 2 देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या क्या आया है। लाइक आइसोलेशन, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, इंटेंसिटी एंड इंटीग्रेशन, ऑर्डिनरीनेस, द माइजर, ओके। तो पाइल नंबर 2, अभी जो मुझे सिचुएशन लग रहा है, ये इंसान बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजरा है, मतलब उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, उनको धोखा मिला है, उनका शायद कोई प्रीवियस रिलेशनशिप था, उनसे उनको धोखा मिला है। तो आपको लेकर ये आपको प्यार डेफिनेटली करता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और ये इंसान बहुत ही हार्ड वर्किंग है और थोड़ा सा मुझे माइजर भी लग रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब बहुत ही माप के ये जो स्पेंड करते हैं ना पैसे को, तो बहुत ही माप झोंक कर स्पेंड करते हैं। और इसका इमोशन जो भी है, आपसे अगर बात प्यार करते भी है उतना एक्सप्रेस नहीं करता है, बहुत ही कम एक्सप्रेसिव इंसान है। तो माप झोंक कर बातें भी करता है और उतना जो स्पेंडिंग है घर चलाने की या फिर जो खर्चा करने की जो उनका जो टेंडेंसी है, वो थोड़ा सा वो माप के करते हैं, एक्सेसिव कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो उनको ना पिछले रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा हार्टिंग हुआ था, वो बहुत दुख पाया था किसी ना किसी उनका पहले रिलेशनशिप से। तो आपको लेकर ये बहुत ही ज़्यादा जो कहते हैं ना कि थोड़ा सा ये कॉन्जर्वेटिव है कि नहीं, अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ तो पहले शायद इसने बहुत सारे फ्रेंड्स को बोला था, येस आई एम इन अ रिलेशनशिप, मेरा गर्लफ्रेंड है या फिर मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा पार्टनर है, तो बहुत ज़्यादा बोलते थे ये लोग को। तो उस लोगों ने ही उनको धोखा दिया है या फिर उनके पार्टनर को उनको धोखा दिया है, तो उनका रिलेशनशिप टूट गया था। तो इसके वजह से वो क्या है, अभी चुपचाप किस्म के इंसान बन गया है, उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है। आप उनके लाइफ में हो
इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। उनके आपकी तरफ आपके जो फिज़िकल अट्रैक्शन है वो फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ उनके, और प्यार भी बहुत ज़्यादा ही करता है आपसे। आपको इन फ्यूचर एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप या फिर कुछ कमिटमेंट भी वो देना चाहता है, और अपना फिनेंस के ऊपर बहुत काम कर रहा है। बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है, लाइक खुद पे दम पर सब कुछ किया हुआ है, तो इसीलिए बहुत ही माप जोक कर ये इंसान खर्चा करता है शायद। तो हेल्प उसको बहुत कम मिला है, इंसान से धोखा ज़्यादा मिला है, तो इसीलिए ही शायद वो आपको लेकर थोड़ा सा जो होता है ना कंजर्वेटिव, या फिर आपको लेकर पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, कि अगर किसी को पता चल गया है कि उनके साथ आप रिलेशनशिप में हो तो वो टांग अड़ा कर फिर से कोई रिलेशनशिप ब्रेक कर देगा या फिर कुछ उल्टा सीधा कर देंगे। तो एक डर है उनके अंदर, आपको लेकर पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, और बहुत डरे हुए हैं कि अगर फिर से वो चीज़ अगेन अगर हो जाए तो वो डरते हैं। लेकिन प्यार करते हैं आपसे, आपको शादी करना भी चाहते हैं। फिलहाल उसने किसी को भी नहीं बताया है, अपने घर वालों को भी नहीं और अपने दोस्तों को भी नहीं बताया है, ठीक है। तो लेकिन अभी जो इनका एनर्जीज है वो बताने की कोशिश कर रहा है, हिम्मत जुटा रहा है, और वो बता भी देंगे। तो इंटेंसिटी का कार्ड ऐसे ही बोलते हैं कि उसका जो इंटेंसिटी है शायद अभी वो फिनेंशियली स्ट्रांग बन गया है। शायद 8 महीने से या फिर 1 साल से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है अपना प्रोजेक्ट वर्क काम जो भी वो इंसान करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये इन्वेस्टमेंट की तरफ ये इसका नज़र है कि फ्यूचर में अगर आपका शादी होता है तो कैसे कैसे घर चलेगा, कैसे कैसे संभालना पड़ेगा सब कुछ, लाइक फिनेंशियल इश्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ये सोचता है। और यस डेफिनेटली वो बता देंगे, ऐसा कार्ड्स नहीं है कि वो नहीं बताएंगे। ऑनेस्ट इंसान है, लेकिन इनको पहले बहुत धोखा मिल चुका है, इसीलिए आपको लेकर ये पॉजिटिव रहता है और किसी को बोलता नहीं है आपके बारे में। तो बॉटम ऑफ द डेक भी कार्ड आया है आपके लिए पॉसिबिलिटीज़। ओके, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको बोल देंगे, या फिर जो कहते हैं कि यस वो बोल देंगे, और पॉसिबिलिटीज़ बन रहा है। ओके, 2 ऑफ वंड्स की कार्ड्स आया है। डेफिनेटली वो आपकी जो घर वाले हैं, आपका इन लॉज है, उनको बता देंगे आपके बारे में। आपको कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो उसके घर वालों को पता चलने के बाद उनका जो आपका जो इन लॉज है या फिर उनका जो इन लॉज होंगे, चाहे आप लड़का देख रहे हो या फिर लड़की देख रहे हो, जेंडर बायस रीडिंग तो नहीं है, जो भी देख रहे हो, तो उनका जो आपका इन लॉज है वो कैसे फील करेंगे आपको आपके बारे में जानने के बाद, या फिर आपका तस्वीर देखने के बाद, या फिर आपको देखने के बाद उनका क्या फीलिंग्स होंगे। क्या वो आपके रिश्ते को मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, क्या होंगे, क्या सिचुएशन होंगे। ओके, देखते हैं क्या कार्ड्स आया है। अगेन इंटेंसिटी, separation means 10 of wands and comparison. ओके, फिलहाल मुझे लग रहा है कि उनके घर वाले ना थोड़ा सा वो जीजेगा, मतलब जो होता है ना को उनको शॉक लगेगा, ठीक है, कि मेरा जो बेटा है या फिर मेरा जो बेटी है इसका इसका ये लव मैरिज कर सकता है, या फिर किसी का, आप लोग शायद उतना ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हो किसी के साथ, तो उनको एक शॉक टाइप का लगेगा, ठीक है, पहले कि मेरा बेटा भी लव मैरिज कर सकता है, या फिर मेरा बेटी भी किसी इंसान के साथ रिश्ता रख सकता है। तो उनको थोड़ा सा शॉकिंग टाइप का कुछ फीलिंग होंगे, ठीक है। तो वो पहले थोड़ा सा मुंह मोड़ ले सकता है आपसे, या फिर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह मुझे लग रहा है, छोटा छोटा कॉन्फ्लिक्ट, उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। शायद आप लोगों की कास्ट डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि कंपैरिजन कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपका कास्ट डिफरेंस या फिर रिलीजियंस हो सकता है। मैं और एक भी कार्ड आप लोगों के लिए निकलना चाहूँगी। कुछ कंपैरिजन हो सकता है कि उन लोगों ने शायद कुछ सोचा था और आपका चॉइस कुछ अलग हुआ, तो ऐसे भी हो सकता है डेफिनेटली। तो चेंज होंगे वो लोग, चेंज होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे आप लोगों की।
जो रिलेशनशिप में है, आप लोग उनका जो माइंड सेट है ना वो चेंज हो जाएंगे। अगर कुछ डिफरेंट रिलीजियन हो, डिफरेंट कास्ट से हो, अगर आप लोग डिफरेंट एज डिफरेंस भी हो सकता है, शायद आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल भी हो सकते हो, तो डेफिनेटली वो मान जाएंगे। मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं दिखाई दे रही फिलहाल को। उनको थोड़ा सा शॉकिंग चीज़ें लगेंगे, ठीक है, ऐसे ही मुझे लग रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स ऐसे ही एनर्जीज आ रहा है कि उनको थोड़ा सा पहले पहले शॉक लग सकता है। ओके, तो वो मान जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं है कि वो नहीं मानेंगे। थोड़ा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो देखिए सब कुछ, अगर आप लव मैरिज करना चाहोगे लाइफ में, आपके माँ बाप की इच्छा के अनुसार जाकर, नहीं जाकर उसका एगेंस्ट जाकर अगर आप खुद से करना कोशिश करोगे। हमारी इंडियन सोसाइटी, इंडियन लाइफस्टाइल ऐसे ही होता है कि लव मैरिज अगर सुनते हैं तो उनके दिल में ऐसे ऐसे मतलब जो होता है ना, बिजली गिरते गिर के पड़ता है, तो एक उसका थंडरबोल्ट टाइप का, देखिए थंडरबोल्ट टाइप का एक सिचुएशन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वो ऐसे ऐसे वो मतलब तुम ऐसे शादी मत करो, इससे शादी मत करो, ये ऐसे हो जाएंगे, आपको डराएगा धमकाएगा, लेकिन मान जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जैसे जैसे वो जलेंगे, मतलब जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, जैसे जैसे आप उनसे उनके साथ घुलते मिलते जाओगी ना, तो वो आपको मान लेंगे या फिर आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग भी उतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि इंटेंसिटी का कार्ड यही बोलता है कि वो मान जाएंगे। आपका शायद वो थोड़ा सा तीखा बातें करे या फिर कुछ उल्टा सीधा सुनाए आपका पार्टनर कोई आपको, ठीक है। तो हो सकता है, और ये एक जनरल रीडिंग होता है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप लोग ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में, तो मैं डिटेल्स में आपको बता सकती हूँ, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो में बहुत सारे कार्ड लेकर अगर मैं बैठती हूँ तो आप लोग खुद ही कन्फ्यूज्ड हो जाओगे, ठीक है। और बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है और आप लोग भी पेशेंस खो देते हो देखने के लिए। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ज़रूर रेजोनेट हुआ है। अगर रेजोनेट होता है तो मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी होता है, अगर नहीं भी होता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। मुझे खुशी होता है, मेरा वीडियोस आप देखते हो। अगर कोई सजेशन देते हो तो सजेशन भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों की जितना हो सके, आप लोगों की जो भी आपकी ख्वाहिश है उनके फुलफ़िल करने की, आप लोग जैसे वीडियो मांगते हो ऐसे बनाने की मैं कोशिश करती हूँ। फिलहाल मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, जो भी है मेरा प्रोफेशन है, ये मैंने बहुत मेहनत से सीखी हूँ। और किसी भी और से अगर आप कहते हो कि एक एक चीज़ मैं आपको आज बता देती हूँ, मेरा घर वाले से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मैं इस चीज़ को अगर मैं सीखती हूँ, या फिर किसी को उतना ज़्यादा मेरा सपोर्ट मैं नहीं पाई हूँ इस चीज़ को सीखने के। बहुत मेहनत से मैं सीखी हूँ, और जो जितना भी छोटा सा काम मुझे आता है, जो जो भी छोटा सा नॉलेज से मैं करती हूँ, और आप लोगों के आशीर्वाद से ही मैं इतना दूर तक आ चुकी हूँ। और इन फ्यूचर अगर आपके साथ साथ हो, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, तो मैं और भी दूर तक जा सकती हूँ, अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपको पेश कर सकती हूँ। फिलहाल के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपना हेल्थ का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली की।